डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जवाब दीजिए। वो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और देखिए राहुल गांधी तो हाथरस भी गए थे। हाथरस कांड को लेकर भी उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। वो आज असम भी गए हैं और फिर मणिपुर। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। डरपोक नंबर 1 कौन है भारतीय राजनीति में? राहुल गांधी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि ये मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं, लेकिन वहां जाते हैं जहां भाजपा शासन राज्य है। आप सही कह रही हैं अंजना जी। संदेश खाली में हमने देखा किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, FIR नहीं लिखी गई। राहुल गांधी तो वहां पहुंच ही गए थे, गले लग के बता रहे थे कि कैसे गांधी परिवार उनके साथ खड़ा है। तमिलनाडु में हमारे 65 भाई जो है वो मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। राहुल गांधी वहां पहुंच गए। स्टालिन को उन्होंने खींच के बोला, हो गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। राहुल गांधी हाँ अभी नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर में एक महिला को चाबुक और बेत से मारा गया। हमने ये मुद्दा उठाया, बड़ी प्रखरता से उठाया। राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, मैं ममता को ठीक कर दूंगा। राहुल गांधी पहुंच गए थे। और हाँ अभी बसपा के अध्यक्ष को तमिलनाडु में मार दिया गया। राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। अरे क्या बालक है ये बालक बुद्धि है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता है। ये कहीं भी पहुंच जाता है, डर नहीं लगता इसको। और देखिए जैसा नेता झूठा वैसा प्रवक्ता झूठा। चुनौती देता हूँ आज तक पे, चुनौती। अबे साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इन्होंने कहा जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया, हम सब जानते हैं वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्होंने कहा ST स्टेटस दिया जाएगा। हम तुरंत जो है सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और ये यहाँ झूठे बोल रहे हैं कि सरकार चाहती थी दंगा हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई। अब ये चेक कर ले गूगल बाबा, बालक बुद्धि से पूछो सही बोल रहे हैं या गलत। झूठ बोल रही, छोड़ दो। गद्दारी कर दे तोरी बहन, गद्दारी कर दे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो झूठ गौरव जी एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ, वापस एक सेकंड में टोक रही हूँ गौरव जी। देखिए उस फैसले को देखिए, जब आप उनके नेता पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तैयार रहिएगा, क्योंकि उस तरफ से भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। आप भी ऐसे शब्द ना बोले जिसकी वजह से आपको फिर कुछ सुनना पड़े। अंजना जी मैं बहुत जिम्मेदारी से आपकी बात को ग्रहण करते हुए एक वादा करता हूँ। राहुल गांधी जिस दिन देश के सामने चौकीदार चोर है बोलने के लिए कान पकड़ के माफी मांगेंगे, मैं वाकई उनकी इज्जत करूंगा और मैं कभी उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बालक बुद्धि के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो झूठ की बात है, राफेल पे झूठ बोला राहुल गांधी ने, सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सॉरी बोला, माफी मांगी, ये भी सच है। झूठे वो हैं इसलिए झूठा बोला, इसीलिए तथ्य है तो बात कर रहा हूं। लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कहा देखिए FIR कोई सल्यूशन नहीं होता है, हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्रवाई के बारे में बताया 500 गिरफ्तारी हुई हैं, वो इनको सुनाई नहीं दिया। अच्छा। और मैं पूछता हूं, हाँ सल्यूशन इंदिरा गांधी का ठीक था। 1966 में उन्होंने मणिपुर में जो हमारे भाई बहन है उन पे बॉम्बिंग करा दी इंडियन एयरफोर्स के जहाज ले जाके, ये सल्यूशन ठीक है। हिंदू हमारे मारे जाएं, हमारे सिख मारे जाएं, मुस्लिम क्रिश्चियन मारे जाएं, क्या फर्क पड़ता है? सल्यूशन तो है बॉम्बिंग। तीसरी बात देखिए इन्होंने महिला की करी, ये हम सबको शर्मिंदा करता है कि कोई भी महिला हो, और खासकर अगर हमारा एक आर्मी का जवान है उसकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा होता है, हम शर्मिंदा है वाकई, हमें माफी मांगनी चाहिए, मांगते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो 6310 महिलाओं
के साथ बलात्कार राजस्थान में हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा, उसके बाद लात मार के उस सरकार को बदल डाला। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी का एक बयान दिखाएं, चुनौती देके कहता हूं। जब मैंने संदेश खाली की बात उठाई तो ये बताएं कि संदेश खाली में राहुल गांधी चुप्पी क्यों साधे रहे। जब मैंने बात उठाई नॉर्थ दिनाजपुर की और बताया महिला को वहां मारे गए कोड़े, कौन सा कांग्रेसी नेता बोला था ये भी बता दे। बल्कि एक अधीर रंजन चौधरी जो प्रताड़ित होने की बात उठाते थे उनको भी चुप करा दिया। और एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए अंजना जी, जो सवाल मैंने उठाया कि संसद के पटल पर जब नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे पूरे देश की जनता को अवगत करा रहे थे तथ्यों से, क्या कार्रवाई हुई, उस वक्त विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? विपक्ष को आलोचना करके सुझाव देने चाहिए या नारे लगाते हुए गंदे गंदे प्रधानमंत्री जी के लिए वॉकआउट करना चाहिए? आलोक जी, और ये एक बार नहीं हुआ, मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। जब मणिपुर की बात हुई तो विपक्ष के नेता वहां से या तो भाग गए या उपस्थित नहीं रहे। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। ठीक है, संसद वाली बात पर आपने जवाब नहीं दिया था और हम हर बड़े मुद्दा जो है, आलोक जी एक सेकेंड, उस पर हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यही है कि किस राज्य में घटना घटी है। अगर वहां बीजेपी शासित राज्य है तो आप उठाएंगे, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो गौरव भाटिया जी की पार्टी चुप रह जाएगी। लेकिन बीजेपी कहती है कि हाथरस कांड पे तो न सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर गए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जवाब भी दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस की एक पहले भी घटना हुई। एक बच्ची को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर प्रशासन की निगरानी में जिस तरह से अंत्येष्टि की गई, वो भी पूरे देश ने देखा था। बात तो सही है। क्या उस पर भी किसी ने माफी मांगी थी? उत्तराखंड में भी अंजना जी आज तक ने भी शो किया था, 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे। और गुजरात में तो इस तरह की कई बार घटनाएं हुई हैं। संदेश खाली की घटना, गुजरात की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसकी तुलना करना मणिपुर से अपने आप में एक गलत बात है। ये एक एक्सीडेंट है, सबने निंदा की, सबने उसकी आलोचना की। चाहे वो तमिलनाडु में 65 लोग मरे हों, उसको कोई अच्छा नहीं कह सकता, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन गुजरात में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मरे थे, एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुजरात की तुलना में आप करने लग जाऊं मणिपुर से। मुझे, मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं मणिपुर की तुलना करूं। 15 दिन बाद जब सोशल मीडिया पर 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होता है, तब देश को पता चलता है, चाणक्य को तब तक नहीं पता चलता है। संदेश खाली में जहां पर भी मैं समझता हूं कि कोई भी घटना है, कोई महिला है, वो महिला पहले, उसके बाद सब कुछ है वो। लेकिन वहां पर जिस तरह से बीजेपी के तमाम लोगों ने उसको मुस्लिम और हिंदू का रंग दिया, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ठीक नहीं था। बार बार बालक बुद्धि कहना, आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था। बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात आई राफेल की। सुप्रीम कोर्ट में राफेल में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोट किया गया, या हमने उसमें कोट किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। चौकीदार चोर है, उस शब्द को ना राहुल गांधी जी ने आज तक वापस लिया है और ना ही उसके ऊपर कोई जांच हुई है। और जिस दिन जांच होगी उस दिन बहुत लोग जेल के अंदर होंगे। नोटबंदी से लेकर, राफेल से लेकर, पेगासस से लेकर, आज इतने मुद्दे हैं कि किसी मुद्दे में कोई नहीं बचेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। हम तो कह रहे हैं मणिपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाई आपने एक भी? उन 2 महिलाओं को जिस तरह से निर्वस्त्र करके, और पता नहीं कितने ऐसे केसेस हैं वहां के, तो मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा, और मुझे जहां तक याद है आज तक के ही कैमरे पे कहा था कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। वो मुख्यमंत्री आज भी बना हुआ है वहां पर। क्या उसको वहां पर अपनी सीट पर रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? जो मुख्यमंत्री ये कहता हो मेरे यहाँ पर निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाने जैसी सैकड़ों घटनाएं हो गई, उसके बाद भी बीजेपी में इतनी निर्लज्जता है कि वो मणिपुर की तुलना बाकी चीजों से करती है। आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं
तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस, बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो। ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है। यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए। हम कहते हैं सारी चीजें गलत है। अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया, हम भी माफी मांगेंगे। क्या निरंजन चौधरी ने संदेश खाली पे सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए, आप बार बार गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना है। बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जो जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया। तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 65 लोग मरे, गृह मंत्री गए वहां पर। आलोक जी, अब सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात भी सुनिए। अच्छी बात। देखिए, मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं, सुनिए, एक बार सवाल तो सुनिए। नहीं, आपने मीडिया पर जो कहा है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है। खत्म।